ठीक है। अ, लूडो खेले हो? कौन कौन लूडो खेल रहे हैं? आपके बच्चे का पार्टनर भी है ना उसका? बहुत। ठीक है, पार्टनर भी है, हाँ। ब्लैक। लूडो लूडो खेले हो? यस और नो? खेले हो ना? उसमें सांप सीढ़ी का गेम खेले थे? हाँ सीढ़ी या वो, 90। हाँ, सांप सीढ़ी खेले थे। उसमें 99 पे ही सांप होता था। हम्म। 99 पे सांप होने से क्या होता था कि जैसे ही तुम कुछ पाने वाले थे, या जैसे ही तुम्हारा होता गेम ओवर हो सकता था, तुम जीत सकते थे, वहां पे एक 99 पे सांप बैठा रहता था। और तुमको कहाँ लाके रखता था? वापस नीचे। वापस नीचे एकदम, दस जी। नंबर, पांच 14 नंबर या पे। 14, हाँ 14 या 13 इसके आसपास। हाँ, इस पे लाके रखता था। तो यही है 11th हाउस। वो सांप है वो वहां का। कि 12th हाउस तुम जाने वाले हो, है ना? 12th हाउस क्या बोलते हैं? मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक सांप है। जो सांप क्या करते हैं, चलो, बहुत तेजी से आए थे, 6 6 नंबर पा रहे थे ना तुम गोटियों में, और वहां पहुंचे थे। अब सांप काटता है और सांप के डसते ही तुम नीचे आ गए। वैसा ही है 11th हाउस, है ना? तो तुमने वो कहानियां सुनी होंगी कि भैया पूरी तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी और जो ऋषि मुनि थे, एंड देन सडनली इंद्र का सिंहासन तोड़ गया, एंड समथिंग हैपेंड, एंड वो तपस्या भंग हो गई, ठीक है, एंड यू कैन केम बैक टू जीरो। दैट इज हाउ Aquarius इज। Aquarius आपको, आपकी लालसाएं, लालसाएं कह लो, इच्छाएं कह लो, जो आपको, आपको क्या करती है? डाइवर्ट करती है, ठीक है, डाइवर्ट करती है। अच्छा, Aquarius को ऐसा बोला गया, डिजायर्स है आपकी, इच्छाएं हैं। लेकिन मैं गेन्स बोला गया। बट मैं तुमको, अभी तक तुमने धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा कि गेन्स तो डायरेक्टली फाइनेंशियल नहीं है। सिर्फ पैसे की बात यहाँ पे नहीं, पैसा है, लेकिन वो दैट इज ओनली एक्वेरियस थी। जब तक एक्वेरियस का साइन है, इट्स पैसा। बट और कोई साइन जब जाना शुरू होता है वहां पे, तो उस चीज का गेन होना शुरू होता है, ठीक है, उस चीज का लाभ होना शुरू होता है, ठीक है। तो जब उस चीज की हम बोलते हैं कि इस चीज का लाभ हो रहा है, तो देन वी से कि ओके, वी हैव जेमिनाई इन 11th हाउस, वी हैव टॉरस इन 11th हाउस, तो उसका गेन होगा, इसका मतलब है, ना कि पैसे। पैसा इज ओनली एक्वेरियस, कैश मनी, लिक्विड मनी इज एक्वेरियस, ठीक है। सो इस तरीके से वो वेरी करता है। अच्छा, एक अब क्योंकि मैं और चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा बोलो, इसलिए मैं तुमसे और चीजें पूछना, इज लाइक कि ये बताओ, आइडेंटिटी क्या हो, कैसे बनती है एक आइडेंटिटी? सोचो कि आइडेंटिटी कैसे बनती है। तुम हो, मतलब मैं प्रीति जी को प्रीति जी बोलता हूँ, और मीरा जी को मीरा जी बोलो, या श्वेता जी को श्वेता जी बोलो, ठीक है। अभी तुम लोग सब नहीं हो, ठीक है, और तुम सबके चेहरे सेम हो जाएं, ठीक है, तो मैं तुमको कैसे डिसाइफर करता हूं कि तुम प्रीति हो या मीरा हो? मेरा तो जंबल वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे बनती है किसी भी चीज की? क्या है वो जो कोर बेसिक है, जो आइडेंटिटी को क्रिएट करता है? सोचो थोड़ा सा। कि अगर मान लो कि तुम्हारे साथ तुम, अच्छा, एक एक वर्ल्ड इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जहां पे सबके शक्ल सेम, हाथ पांव बिल्कुल सेम डिट्टो, जैसे गुड़िया की तरह बनाएंगे, कपड़े भी सब सेम पहनते हैं। तब वहां पे आइडेंटिटी कैसे बनाओगे? किसी को अलग कैसे कहो कि ये है, उनका वो है? बिहेवियर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, कर्मा, द वे दे डू द वर्क।
सबकी इट्स आवाज तो डिफरेंट होगी सर, थ्रू द वॉइस नहीं, जो सेम पहले है, वो हम भी सेम है। बात, तो फिर तो सर अपनी फिजिकल, हरकतों, जो एवरीडे का जो फिजिकल मतलब सारी चीजें सेम है। हाँ, तो फिर हमारा जो बिहेवियर है, जो हम सबको मालूम है कि कौन किसका क्या हाँ। तो ये लेकिन बिहेवियर हो सरकार को नहीं सकता है। मालूम ना, सरकार तो रोज आके थोड़ी ना देखते कि ये मुंह कैसे धोता है। सरकार कैसे डिफाइन करेगी तुमको आइडेंटिटी वाइज? फिंगरप्रिंट अलग तो होंगे ना? वो भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में से बता रही थी कि हाँ। फिंगरप्रिंट हो, वैसे तो। अच्छा, तुम हो वैसे कहाँ पे? पहले ये समझो कि कुंडली में तुम, जो तुम सोचते हो कि तुम हो, वो कहाँ से आता है? लगन। गलत। मैं कहाँ से? थर्ड हाउस से आई। नहीं, सैजिटेरियस पढ़े के नहीं आया फिर मतलब। सैजिटेरियस ने बताया था ना, सैजिटेरियस तुमको तुम बनाता है कि तुम क्या सोचते हो अपने बारे में। ठीक है। सैजिटेरियस है वो जो तुम्हें बताते, तुम्हारा सॉफ्टवेयर हार्डकोर ओ तुम्हारा हाँ, लगा है। सैजिटेरियस से थर्ड है एक्वेरियस। तो जो मैंने सोचा वो मैं बन गई। मतलब व्हाट आर माय, मेरा जो, क्योंकि लगन से थर्ड उसका वो है, नहीं, तो वैसे समझो, ही। ध्यान समझो, ध्यान समझो कि सैजिटेरियस वो है जो तुमको सोचने पे मजबूर करता है कि तुम कैसे हो, तुम क्या हो, तुम्हारी परसेप्शन, तुम्हारी थिंकिंग। और जब ये कोर में बैठने लग जाए, यानी कि बहुत स्ट्रांग हो जाए, जब ये स्ट्रांग हो जाएगी, तो पहली बात तो तुम्हें डिफरेंट करने की चेष्टा हो जाएगी। डिफरेंट मतलब समझ रहे हो? कि तुम्हारा एक अहंकार है जो तुमको कहता है कि मुझे सबसे अलग दिखना है या अलग करना है। ये अहंकार की परिकाष्ठा है। परिकाष्ठा इन द सेंस कि दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ ईगो। ईगो तभी डेवलप होता है जब एक्चुअली में जो तुम्हारे पास है वो दूसरे के पास ना हो। अगर तुम्हारे पास भी वही चीज, मेरे पास भी वही चीज, फिर क्या मजा रह गया? फिर डिफरेंस कहाँ आया? ठीक है, तो देयर वाज अ बुक विच इन विच दिस हाइपोथेटिकल थिंग वाज देयर कि सारे लोग सब कुछ सेम है, एंड देयर इज नथिंग डिफरेंस इन इट। कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वहां पे जातियां इस बात पे बन रही थी कि वो ब्रेड के राइट साइड पे जैम लगाते हैं कि ब्रेड के लेफ्ट साइड साइड में लगाते हैं। समझ रहे हो? सिर्फ इस बात से जातियां बन रही थी कि ये लेफ्ट वाले हैं, ये राइट वाले। सैजिटेरियस में इनेट नेचर है। इनेट नेचर क्या है? कि वो व्यक्ति को विभाजित करती है। वो अपने आप को कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहती है, अलग करना चाहती है। तुम्हारी आइडेंट तुम जैसे ही किसी को बोले कि मैं पंडित हूं, तो तुमने किसी को चोर बोला है एट द सेम टाइम। तभी बिना पंडित, तुम बिना चोर के हुए पंडित नहीं हो सकते। वही वाली बात है। इसी तरीके से सैजिटेरियस जो है ना, वो सैजिटेरियस क्या करता है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर को बनाता है कि मैं ऐसा हूं। और वो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट सैजिटेरियस ये रखता है कि मेरे को अलग होना है सबसे। ठीक है। तो सैजिटेरियस, अब एक्वेरियस की साइड में जो तुम सैजिटेरियस को 11th हाउस में देखते हो, सो इज बेसिकली कि सैजिटेरियस जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है वो तुमको क्या करने कह रहा है? वो कहने कह रहा है कि और तुम क्या डिफरेंट कर सकते हो, तुम कैसे डिफरेंट हो सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली एक्वेरियस जब हम लोग देखते हैं, इसलिए एक्वेरियस वो पोजीशन है जहां पे तुम अलग हो। तुम अलग हो सबसे। तुम्हारा वो पोजीशन है एक्वेरियस। इसलिए राहु जो है, कहते हो कि राहु जहां बैठता है एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, या उसको हम आउटकास्ट बोलते हैं, या वो बोलते हैं। एक्चुअली में कोर बेसिक कहाँ से आता है? उसको सैजिटेरियस से ही आता है। वो डिवीजन है, क्योंकि मैंने तुमको बताया सैजिटेरियस कैसा है। सैजिटेरियस ही जो जाति पाति करता है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में क्या मिला हुआ है? कुटुंब मिला हुआ है। वो क्रिटिसिज्म किससे बेसिस बनाता है? वो बनाता है कुटुंब से, फैमिली से, कि ये ब्राह्मण कुल के हैं, या ये यादव कुल के हैं, या ये बनिया कुल के हैं। वो 6th हाउस में टॉरस बनने से आता है। एंड दैट इज व्हाट सैजिटेरियस डज। सैजिटेरियस तुरंत डिवीजन करता है, कुल के बेसिस में डिवीजन करता है, इसीलिए गोत्र बोलते हैं। इसीलिए सैजिटेरियस गोत्र है। आपका गोत्र सैजिटेरियस से देखा जाता है। 6th हाउस मतलब 9th हाउस से देखा जाता है। ठीक है।
तो वो गोत्र बनाने के लिए, और ये गोत्र जब और प्रोमिनेंट होती जाए, आपको फिर ये हो जाएगा कि मेरे को अलग कैसे करना है, एक दूसरे से हमेशा एक इनेट नेचर है कि हमें तुमसे अलग होना है। ठीक है, तो जहां राहु बैठ रहा है और जहां एक्वेरियस बैठ रहा है, उस एरिया में देयर इज अ हाई टेंडेंसी है कि आपको चाहिए, आपको वहां पे अलग करना है, आप वो नॉर्मल चीजों से नहीं रह सकते। ठीक है, राहु का एक नेचुरल टेंडेंसी है, और इसीलिए यही राहु का टेंडेंसी जब तुम 11th हाउस में पटकते हो, यानी कि एक्वेरियस जब 11th हाउस में जाता है, तब तुम एरीज बन जाते हो। और एरीज में तुमको बताया था ना कि तुम नया काम करोगे, और वो नया काम की टेंडेंसी इसीलिए हो रही है क्योंकि 11th हाउस में अब एक्वेरियस भड़े पड़ जा रहा है। तुम इस एरिया में पूरे बोलते हो मैं, जहां मेरा 10th हाउस में, मैं पूरे खानदान में एक नया काम करूंगा। तो जर्नी सैजिटेरियस से शुरू हुई कि सैजिटेरियस में वो पैदा हुआ कि मेरे को अलग बनना है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, वो सब सवाल सैजिटेरियस के थे। वो करने से, वो ज्यादा होने से तुमने क्या अपने आप को यूनिक बनाया, अपने आप को अलग बनाया, एंड उस अलग बनाने से फिर तुम एरीज का पाते हो कि वो एरीज बन जाते हो, तुम उस एरिया में नया करना शुरू कर देते हो, यू आर न्यू ओवर देयर। ये जर्नी है सैजिटेरियस, एक्वेरियस और एरीज की। तो एरीज में जो नंबर 1 है, वहां पे नंबर 1 बनने की टेंडेंसी क्यों है? वो राहु की वजह से है। राहु 11th हाउस में मिल रहा है उसको, आप वहां पे अलग होना चाहते हो, आप वहां पे जीतना चाहते हो, वहां पे लड़ना भी चाहते हो, क्योंकि यही राहु है, एक्वेरियस ही अहंकार है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। क्यों अहंकार है? क्योंकि तुम जर्नी देखो ना, तुम सैजिटेरियस में क्या थे, तुम सैजिटेरियस में तुमने ज्ञान पाया, तुमने नॉलेज पाई कि हमें करना क्या है, हमें कैसे जीना है। देयर वाज अ क्राइसिस इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में तुम बहुत सारे प्रॉब्लम से उसमें निकले, तुम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके निकले, एंड देन यू बिलीव, लेकिन बिलीफ सिस्टम तुम्हारा डेवलप हुआ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस आया कि भाई हमने देखो इतना हमने पार करके आए, इतने इश्यूज से हमने रिजॉल्व करके आए, सजिटेरियस बन गए। सजिटेरियस के बाद तुम्हें नॉलेज हुई कि यार ये ना, ये एरिया में मुझे काम करना चाहिए क्योंकि आई एम गुड एट इट। ठीक है, तुम्हें क्राइसिस से निकलने के बाद तुम्हें ये रियलाइज होता है कि मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए क्योंकि मैं वहां पे बेस्ट हूँ। फिर तुमने कर्म चालू किया, कैप्रिकॉर्न, तुमने कर्म करते रहे, तुमने प्रोफेशन किया। कर्म करने के बाद एक क्या चीज हो रही है, तुम एक्वेरियस जा रहे हो, और पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है कर्म करने के बाद? जब व्यक्ति, जब सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है, उसका लगता है कि जब वो जो कर रहा है, वो कर रहा पा रहा है या उससे हो रहा है, सबसे पहली चीज, जो बुनियादी चीज जो डेवलप होती है ना, वो ईगो होती है, वो अहंकार होता है कि मैंने किया, ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है। तुम देखो ना, जब तक जो व्यक्ति प्रोफेशन में नहीं था और जो व्यक्ति प्रोफेशन में होता है, उसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क आ जाता है, वो एक्वेरियस का होता है, वो राहु का होता है, कि उसको अब ईगो हो गया कि मेरे करने से ये होता है, या मेरे एक्शन से ये चीज इंप्लीमेंट होती है। दैट इज हाउ यू सी कैप्रिकॉर्न जन्म देता है एक्वेरियस को। तुरंत अहंकार आता है, देखा, ये घर देख लो, मैं नहीं बनवाया, ये मेरा घर, क्योंकि आपने भाई कुछ किया, आपको लगता है आपने कुछ एक्शन किया था, इसलिए आपको अहंकार आना शुरू हुआ है एक्वेरियस में। सो इसलिए, और यही जब और प्रोमिनेंट हो जाता है, और प्रोमिनेंट होने लगता है, तो आप एरीज बनने शुरू हो जाते हो, एंड यू आर अग्रेसिव, यू आर बोल्ड, और आपको लगता है कि ये तो मेरा होना चाहिए, इसमें मैंने इतनी मेहनत करी थी, ये तो मेरा चाहिए, इसको मुझे दो। तब एक्वेरियस से आप एक कदम और आगे पहुंचने शुरू हो जाते हो इन द डोमेन ऑफ एरीज। एरीज कैसा है? वॉयलेंट है, फिर वो छीनना चाहता है, वो चाहता है कि ये मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं। यही है ना कि लोगों को लगता है मैं डिजर्व करता हूं। दैट इज वेयर यू सी, यू विल फाइंड राहु बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो राहु के 11th हाउस की वजह से अहंकार है, सूर्य का होने से अहंकार नहीं है एक्चुअली में लगन पे। इट्स बिकॉज ऑफ द राहु। राहु ही है जो तुम्हें माया है, राहु माया पुत्र है, ये तुम्हें बिलीव करा के रखता है कि मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं, जो भी तुम्हें एक्चुअली में, हमें और तुम्हें ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि हम और तुम अलग हैं बिकॉज ऑफ राहु। मैं को मैं समझना और मेरे और तुम्हारे बीच में भेद आना, ये बिकॉज ऑफ राहु ही है। समझ रहे हो? सो बुनियादी आइडेंटिफिकेशन
राहु बनाता है। और यही समझना कि जिस कुंडली में राहु खराब हो जाता है उसी कुंडली में अहंकार गिरने लग जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम फिर प्रॉब्लम दूसरे प्रकार की आना शुरू होती है, जैसे कि जो लोग सुसाइड करते हैं उसमें राहु का जाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो राहु उनको ईगो नहीं दे पा रहा है ना, कि किसी भी चीज से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, कुछ मजा नहीं आ रहा। यू विल फाइंड राहु इज गोइंग बैड इन दैट चरण। इसलिए लग रहा है उनको कि वो शरीर छोड़ दे, अब उसको कोई मतलब नहीं समझ में आता। राहु ही है जो एक्चुअली में शरीर को बांधे रखता है तुम्हारी आइडेंटिटी से। एरीज से 11th में मिला है इसको। राहु ही है जो कोर में बांधे रखता है कि मैं हूं मैं। वो बुनियाद उसकी एक राहु है, एक्वेरियस है, वो आइडेंटिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि तुम जो करते हो तो वो होता हुआ दिखता है तो तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं। वो आइडेंटिफाई करते रहते हो तुम हर एक्शन से अपने आप को, ये तो मैंने किया, ये तो मैंने बनाया, ये तुमने देखा। और यही तुम देखोगे जिसके भी जो भी प्लैनेट है, उस जो भी प्लैनेट से राहु तुम्हारा 11th में जा रहा होगा तो उस एरिया से तुम आइडेंटिफाई करना ज्यादा चालू कर दोगे, या उस एरिया में तुम ऑटोमेटिकली नया करना शुरू कर दोगे। ठीक है? क्योंकि ऑटोमेटिकली जहां भी राहु बैठ रहा है उससे वो आइडेंटिफाई कराएगा ना। 11th हाउस में जैसे ही राहु को डालोगे उससे वो अपने जहां पे भी उसके 3rd हाउस में राहु से जो भी 3rd हाउस में बैठा है उसको क्या करेगा, वो न्यू करेगा, कुछ आइडेंटिटी उसको यूनिक बनाने की कोशिश करेगा, एकदम नया करने की कोशिश करेगा। सो दैट इज हाउ यू विल सी राहु का इम्प्लीमेंटेशन इट्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन। वो आपको आपको बांधे रखने की चेष्टा है, आपको अपने शरीर से बांधे रखने की चेष्टा है, आपको अपने कर्मों से बांधे रखने की चेष्टा है। क्योंकि जैसे ही कर्म करोगे राहु आपको जिताएगा। राहु आपको जिताता है कि देखो तुमने ये किया, तुम कितने महान हो। फिर आपको भी लगने लगता है कि बात तो सही है, मैं तो हूं, कुछ तो हूं मैं, कुछ तो यूनिक बात है मुझ में। ये बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा आपको लगना शुरू होता है। ठीक है? तो ये राहु का नेचर है। राहु का ऐसा नेचर है कि आपको वो रखता है। और राहु का नेचर एक और है कि वो बेचैन रखता है। बेचैन मतलब जैसे कि तुम लोग को सबको मैं क्या करूं, कि मैं तुम लोग को सबको ना पैसे दूं। पहली बात तो पहली बात तो राहु को यही, अगर मैं तुमको जैसे किसी एक को 100 रुपए दिया, किसी को 200 रुपए दिया, तो पहली बात तो राहु को यही प्रॉब्लम होगी कि इसको 100 क्यों, उसको दो मतलब मेरे को 100 मिला, इसको 200 क्यों। उसको इसी बात से प्रॉब्लम है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ज्यादा ना कि अरे मैं तो मैं हूं, मुझे 100 क्यों मिला, उसे 200 क्यों मिल गया, उसमें ऐसा क्या है। ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं तो इतना महान आदमी और ये तुच्छ प्राणी, ये मुझे ऐसा समझ क्यों नहीं रहे। ये वाला राहु का वो आता है इनेट। ठीक है? और दूसरी प्रॉब्लम पता है कब आएगी, कि मैं सबको बराबर पैसा दूं, लेकिन सब परेशान हो जाओगे। पता है कैसे? मैं सबको ना 99 रुपए दे दूं, 1 रुपए छप कम। अब तुमने कहा अरे 1 रुपए दे 100 रुपए बन जाता, क्या दिक्कत थी, सबको 99 रुपए दे देता, तब भी तुम तड़पोगे। ये विधान है राहु का, कि तुम्हें लगे बस हो ही तो गया। देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि तुम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें पूरा जर्नी खलता नहीं है, लेकिन वो आखिरी स्टेशन सबसे ज्यादा खलने वाला है। तो लगता है कि अरे तुम्हें मतलब सारे जहां का ट्रैफिक जैम तुमसे झेल लिया जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी गली के बाहर वाला ट्रैफिक जैम है ना, वो तुम्हें लगता है कि बाप रे बाप, बस आ ही गया था, रास्ता हो ही गया था, उसमें सबसे ज्यादा बेचैनी है तुम्हें पूरा करने में। दैट इज राहु। राहु बस ऐसा लगता है कि बस पा ही तो गए थे, ऐसा मिल गया हाथ में, आते ही रह गया, ऐसा करते रह जाओगे। वो है राहु। जब तुम्हें ऐसा लगने लग जाए किसी 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 गर्लफ्रेंड से तुम्हारी शादी होने ही वाली थी, या किसी से आई लव यू तुम कहने ही वाले थे और वो वापस चली गई, तो फिर तुम्हें ऐसे लगेगा ना, अरे अरे ये कैसे हो गया। दैट इज राहु। यही माया है। यही माया है कि पाते पाते ऐसे दौड़ाए रखे तुमको। तब सबसे ज्यादा तड़प पैदा होती। 99 का फेर है एक्वेरियस। इट्स नॉट 11, आई नेवर सी इट इज 11, आई ऑलवेज सी इट एज 99। क्योंकि एक तो 9 सैजिटेरियस
और उसको डबल कर दो 99। 99 है राहु। ठीक है, वो एक पाने की तड़प, लेकिन वो एक पाने से तृप्ति नहीं मिलने वाली, ये बात श्योर है। क्योंकि तृप्त होना राहु का कोई वही नहीं है, इनेट है ही नहीं। उसे तो पूरा, उसे तो चाहिए भी नहीं। उसे तृप्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो है कि फिर ये पा गए तो अब क्या पाए, अब नेक्स्ट क्या है ना। वैसे जैसे तुम्हें कोई खिलौना था तो बचपन में याद है कि बस मम्मी बस ये दिला दो, दिला दो मम्मी दिला दो बस। पूरा लेट जाते थे, रोने लगते थे कि बस नहीं यही चाहिए मुझे तो, है ना। और फिर पाने के बाद 3 दिन बाद उसका स्क्रू ड्राइवर उधर पड़ा है, उसका उसका हेड उधर, उसका डब्बा कहाँ है पता नहीं। यही होता है ना, यही राहु। यही राहु है जो तुमको लगता है कि मुझे ये कर, बस ये कर लो ना हो जाएगा। बस जहां तुम्हें लगा कि तुम्हारी ऐसी नेचर आ रही, समझ जाना कि ये राहु का इन्फ्लुएंस आने लग गया। बस यही पालो, हो जाएगा खत्म काम। ठीक है। लेकिन ये तुम्हें हमेशा याद रखना करेगा कि एक्वेरियस जो है ना वो शांति से दूर है। शांति का है 4th हाउस, कैंसर। कैंसर से अष्टम में मिला है, इसीलिए बेचैन है। राहु में चैन नहीं तुमको मिलेगा, क्योंकि शांति से बहुत दूर हो। ठीक है, शांति से बहुत दूर हो, इसलिए बेचैनी है यहाँ। एक्वेरियस में बेचैन है व्यक्ति। ठीक है, इसीलिए अहंकार है, शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति कहाँ है? तृप्ति कैंसर में है। जितना है संतोष जिसे कहते हैं ना, संतोष, दैट इज कैंसर। और एक्वेरियस में संतोष नहीं, इसीलिए किसी की कुंडली में राहु प्रोमिनेंस गेन करने लग जाए, राहु 10वें में, राहु 11वें में, ऐसा व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं। सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं, उसे लगता है कि अरे, उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पास जो मिला है, उसे इस बात से प्रॉब्लम है जो दूसरे को मिला है। कि मेरे को तो चलो 4 ही गाड़ी है, लेकिन पड़ोसी मेरा 5 गाड़ी क्यों दिया। उसने उसने 2.5 करोड़ का बंगला कैसे बना दिया, उसको इस बात से प्रॉब्लम। और फिर ऐसे बात की प्रॉब्लम की कोई जड़, कोई फसाद है नहीं। कई लोग तुम सुनते होगे कि सर मैं अपने पूरे खानदान में सबसे गरीब आदमी हूं। अरे, बोले सर मेरा 200 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन मैं अपने पूरे खानदान में गरीब हूं। उसको इस बात का खुशी नहीं है कि मेरे खुद का बिजनेस चल रहा है, उसे इस बात का दुख है कि मेरे परिवार में सबसे गरीब। ये राहु, ये राहु का नेचर है। और राहु जहां बैठ रहा है उसको वहां अलग करना है, कुछ ना कुछ वेरिएशन लाना है, कुछ ना कुछ बदलाव लाना है। जहां राहु लगन पे, मतलब जैसे भी जिस भी हाउस में बैठेगा और जिस भी से 11th में बैठेगा, वहां पे तुम देखोगे कुछ ना कुछ अलग आना शुरू हो जाए। जिससे भी 11th में राहु बैठेगा वहां से तुम अलग अलग करना शुरू कर दो। ठीक है। तो जैसे कि लगन पे राहु हो तो ऐसा व्यक्ति शरीर के रूप में कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। फिजिकल अपीयरेंस, तो कुछ ना कुछ नया, लुक्स, नया वाइज, बॉडीली कुछ ना कुछ। तो कुछ लोग बहुत ही हैपट हो जाए, जिनके शोल्डर्स ही नहीं हिल रहे, ऐसे ऐसे चल रहे हैं वो। ठीक है, जिनकी खुजली करने के लिए 5 लोग लग रहे हैं, पीठ खुजला सके। ठीक है, राहु, क्योंकि वो उनको कहता है कि कुछ शरीर में कुछ करना है हमें। कुछ लोग पूरे मुंह में टैटू बनवा लें। राहु लगन पे हो तो टैटू बनवाने का व्यक्ति हो जाता है कि कुछ ना कुछ हमें करना है, शरीर में कुछ करना है, कुछ ना कुछ बनवाने लिखवाने की, ताकि लोग देखें। राहु चाहता है कि लोग उसको देखें। उसको कोई देख क्यों नहीं रहा, उसको इस बात से प्रॉब्लम। राहु को लगता है मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिल रहा, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसको करने के लिए। क्योंकि राहु के हाथ में एक्शन तो है, क्योंकि जस्ट कैप्रिकॉर्न से आया तो एक्शन तो है उसके पास। तो है, कुछ तो करता हूँ। तो जो जो मतलब ना, पार्टी में जाके कुछ भी अड़बेली हरकतें कर रहे हैं, नागिन डांस शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, ताकि लोग देखें उन्हें, कुछ भी अटपटा करे कि ताकि देखें उन्हें। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब 6 कान छिदवा लिए, इधर से उधर पूरा ऐसे झुंझुना बज रहा है जब वो चल रहे हैं, ताकि लोग देखें। ऐसे बाल रख लिए, है ना, ऐसा कि आ रही है, वो आओगे तो मार दूंगा। ठीक है, बाल रंगवा रहे हैं, ये सब कहाँ है? ये सब राहु का एक वो इनेट नेचर हो गया है कि हमें लोग देखें, जाने, मैं कुछ अलग सा हूं, पहचाने मुझे कि मैं कुछ हूं। ये बात आना शुरू हो रही है, समझ रहे हो?
इस तरीके से। सो इस तरीके से वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करने की खुड़पेच में लगा रहता है, शांति उसे नहीं मिली। बिकॉज प्रॉब्लम किसका हो रहा है? प्रॉब्लम कैंसर का है ना, शांति नहीं है ना, संतोष नहीं है कोई चीज का। इस वजह से ये चीजें हो रही है। समझ में आया राहुल? अभी क्लियर है ना? सो एक्वेरियस वहां है जहां तुम्हें लगता है कि बस ये पा जाऊं तो हो जाएगा, और जहां राहु है वहां पे भी तुम्हें ये लगता है कि ये बस मिल जाए ना तो हो जाएगा, लेकिन तुम भागते रहोगे वहां पे। इसकी खास बात है कि वो कभी पूर्ण रूप से